आपने कभी सोचा है जिस समाज को हम अपना परिवार मानते हैं, जब उसी समाज के कुछ लोग दरिंदे बन जाएं तो एक बेबस इंसान मदद के लिए किसके पास जाए? क्या हो जब अपने ही गांव की वह जानी पहचानी पगडंडी अचानक एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाए और वो लोग जिन्हें आप हर दिन देखते हैं अचानक आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाए। जरा सोचिए उस खौफ के बारे में जब एक अकेली महिला अंधेरे में घिर जाती है और उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। आज हम जिस घटना के पन्ने को पलटने जा रहे हैं वह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इसी समाज की एक ऐसी काली और कड़वी सच्चाई है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। यह एक ऐसी दास्तान है जो सिर्फ एक महिला के सम्मान पर हुए हमले की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है उन खोखले होते समाज के रिश्तों की जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया है। आज की इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी सच्चाई और इसके पीछे के हर एक काले रात को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यह पूरी कहानी शुरू होती है 26 मार्च 2026 को, एक ऐसी तारीख जिसने एक हंसते खेलते परिवार की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के नालंदा जिले की। नालंदा जिले की हमारी जहन में एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास, शिक्षा और संस्कृति की तस्वीरें उभरने लगती है। लेकिन उसी नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में बसा एक गांव है जिसे लोग अजयपुर के नाम से जानते हैं। भारत के किसी भी आम गांव की तरह अजयपुर भी एक ऐसा गांव है जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होती है और शाम होते ही लोग अपने घरों में सिमट जाते हैं। गांव की जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव होता है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे को पहचानता है, एक दूसरे के सुख दुख में बड़े ही सहजता और सरलता के साथ शामिल होता है और इन्हीं रिश्तों के लगाव से गांव का पूरा समाज चलता है। इसी अजयपुर गांव में एक बहुत ही सीधा साधा और आम सा परिवार रह रहा था। इस परिवार में एक 25-30 साल की महिला अपने बुजुर्ग सास ससुर और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। इस घर की पूरी जिम्मेदारी इसी महिला के कंधों पर थी। महिला का पति वो इस गांव से मिलो दूर महाराष्ट्र के नासिक शहर में रहता था। आप और हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कितनी कमी है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए और अपनी बूढ़ी मां बाप की दवाइयों का खर्च उठाने के लिए न जाने कितने नौजवान अपना घर बार, अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों की तरफ पलायन करते हैं। इस महिला का पति भी उन्हीं में से एक था जो नासिक की चिलचिलाती धूप में कारखानों की मशीनों के बीच अपना पसीना लगातार बहा रहा था। वो दिन रात बस यही सोचकर काम करता कि उसकी मेहनत से उसका परिवार गांव में महफूज है और उसके बच्चे एक दिन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन उस गरीब और मेहनती इंसान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गांव को वह अपनी सबसे सुरक्षित पनाह मानता है, उसी गांव में कुछ भेड़िए इंसानी शकल में उसके परिवार की इज्जत को तार तार करने की साजिश लगातार रच रहे हैं। 26 मार्च की वह शाम वैसे तो किसी भी आम शाम जैसी ही थी। दिन भर काम करने के बाद गांव के लोग अपने खेतों से वापस लौट चुके थे। सूरज धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा था और उसकी लालिमा एक गहरे अंधेरे में तब्दील हो रही थी। शाम के करीब 6-7 बजे का समय था। घरों से शाम के खाने की महक उठने लगी थी और चौपालों पर लोगों की बातचीत की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। और इसी दौरान वो महिला अपने घर के काम निपटाने के बाद घर की जरूरत का कुछ राशन और किराने का सामान लेने के लिए गांव की ही एक दुकान पर गई थी। एक ग्रामीण महिला का जीवन कभी आसान नहीं होता। उसे घर के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर अकेले ही लड़ना पड़ता है। वह महिला भी अपने पति की गैर मौजूदगी में एक बेटे और एक बहू दोनों का फर्ज पूरी निष्ठा से निभा रही थी। दुकान से सामान खरीदने के बाद उसने सारा सामान एक थैले में रखा और अपने घर की तरफ वापस लौटने लगी। वो रास्ता जिससे वह घर लौट रही थी वह उसके लिए कोई नया रास्ता नहीं था। वह न जाने कितनी बार उसी पगडंडी से गुजरी होगी, लेकिन उस दिन उस रास्ते पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में बढ़ता हुआ अंधेरा उस सन्नाटे को और भी ज्यादा खौफनाक और डरावना बना रहा था। महिला तेज कदमों से चल रही थी क्योंकि उसे जल्दी घर पहुंचकर अपने बच्चों को खाना खिलाना था और अपने बूढ़े सास ससुर की देखभाल करनी थी। उसके मन में बस अपने परिवार का ख्याल था। लेकिन उस सुनसान रास्ते पर आगे जो होने वाला था वह इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। अंधेरे का पूरा फायदा उठाते हुए गांव के ही 3 युवक वहां पहले से घात लगाए बैठे थे। वह जैसे किसी बड़े शिकार का इंतजार कर रहे थे और उनका वो शिकार कोई और नहीं बल्कि वह अकेली और बेबस महिला थी। यह 3 युवक कोई बाहर से नहीं आए हुए थे, कोई अपराधी नहीं थे,
बल्कि यह उसी समाज के हिस्सा थे या उसी गांव के रहने वाले थे जिनके नाम अशोक यादव, महालू महतो और रविकांत कुमार बताए जाते हैं। महालू महतो को गांव के ही कुछ लोग मतलू महतो या नवनीत कुमार नरोत्तम के भी नाम से पुकारते थे। यह बात सोचकर ही रूह कांप जाती है कि एक ही गांव का पानी पीने वाले, एक ही हवा में सांस लेने वाले लोग किसी के लिए इतने क्रूर आखिरकार कैसे हो सकते हैं। इन तीनों के मन में उस वक्त क्या चल रहा था यह तो वो तीनों ही जानते होंगे, लेकिन उनकी नीयत में जो खोट था उसने समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। जैसे ही वह महिला उस सुनसान जगह पर पहुंची जहां वह तीनों छुपे हुए थे, उन्होंने अचानक उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वह महिला कुछ समझ पाती, उन तीनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। महिला के हाथ से किराने के सामान वाला थैला छूटकर जमीन पर गिर गया और सामान सड़क की धूल में बिखर गया। उस महिला की आंखों में एक ऐसा खौफ उतर आया जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। उसने विरोध करने की कोशिश की। उसने उन लोगों को पहचानने के बाद उनसे मिन्नतें की होगी, उन्हें उनके परिवार की दुहाई दी होगी, लेकिन उन तीनों के सिर पर शैतान सवार था। उन्होंने उस महिला की एक नहीं सुनी। उन तीनों ने मिलकर उस अकेली महिला को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और जमीन पर गिरते ही महिला को बहुत गहरी चोट आई। लेकिन उसके शरीर की चोट से कहीं ज्यादा बड़ा हमला उसके सम्मान पर हो रहा था। यह सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं थी, बल्कि यह एक महिला के पूरे अस्तित्व और उसकी गरिमा को कुचल देने के लिए एक बहुत ही घिनौनी और खौफनाक साजिश थी। तीन ताकतवर और हैवानियत से भरे आदमियों के सामने एक अकेली औरत की क्या बिसात थी। वो खुद को बचाने के लिए पूरी जान लगाकर संघर्ष कर रही थी, वह छटपटा रही थी, लेकिन उन दरिंदों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। महालू महतो नाम का उस शख्स ने महिला के साथ वह बर्ताव किया जो किसी भी समाज में बर्दाश्त करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उसने उस महिला के सम्मान को सबसे गहरी ठोस पहुंचाई। उस भयंकर हाथापाई और जुल्म के दौरान महिला के कपड़े तक फट गए। वो एक ऐसी अवस्था में सड़क पर पड़ी थी जहां वह खुद को पूरी तरह से बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। वो दरिंदे उसे सड़क की उस धूल और मिट्टी में घसीट रहे थे और उसे बहुत ही भद्दी भद्दी और गंदी गालियां दे रहे थे। जरा एक पल के लिए उस महिला की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए, जो समाज की नजरों में एक सम्मानित बहू है, एक मां है, और जब उसे सरेआम इस तरह जलील किया जा रहा हो तो उसकी आत्मा कितनी तड़प उठी होगी। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और अपनी जान और अपनी इज्जत को बचाने के लिए जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी वह दर्दनाक चीख उस शांत गांव के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक पहुंच गई। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि कोई भी पत्थर दिल इंसान उसे सुनकर पिघल जाए, और यही चीख उसकी जान बचाने का सबसे बड़ा और इकलौता कारण बनी। गांव का समाज भले ही कितना भी बदल गया हो, लेकिन आज भी वहां किसी की दर्द भरी आवाज सुनकर लोग अनसुना नहीं करते। जब आसपास के घरों में मौजूद ग्रामीणों ने उस महिला की खौफनाक चीख सुनी तो वह बिना एक पल की देरी किए अपने घरों से बाहर निकल पड़े। लोग हाथों में लाठियां और जो कुछ भी मिला वो लोग उस जगह की तरफ लेकर दौड़ पड़े जहां से उस महिला के रोने की आवाज आ रही थी। दूर से लोगों की भीड़ और उनकी आवाजें सुनकर उन तीनों हैवानों के पसीने छूट गए। अशोक, महालू और रविकांत को यह समझ आ गया कि अगर गांव वालों ने उन्हें इस हालत में पकड़ लिया तो उनकी खैर नहीं। वो तीनों जो कुछ देर पहले एक अकेली महिला पर अपनी ताकत दिखा रहे थे, गांव वालों को आता देख डरपोक चूहों की तरह वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने अंधेरे का सहारा लिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। जब ग्रामीण उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने जो मंजर देखा वह किसी को भी अंदर तक हिला देने वाला था। वो महिला जमीन पर पड़ी थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो फूट फूट कर रो रही थी और खौफ के मारे पूरी तरह से वो कांप रही थी। गांव के लोगों ने तुरंत उस महिला को संभाला, उसे कुछ कपड़े दिए ताकि वह खुद को ढक सके, और उसे हिम्मत को भी बढ़ावा दिया गया। लोग उस डरी सामी महिला को लेकर उसके घर तक गए। उस रात उस घर में कोई भी नहीं सोया होगा। उस बुजुर्ग सास ससुर पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी बहू को इस हालत में देखा। उन दो छोटे बच्चों के मासूम दिलों पर क्या असर पड़ा होगा जिन्होंने अपनी मां को इस कदर टूटते और बिखरते देखा। और सबसे बड़ी बात, दूर नासिक में बैठे उस पति के दिल पर क्या बीता होगा जब उसे फोन पर यह खबर मिली होगी कि जिस परिवार के लिए वह अपनी पूरी जवानी कारखानों की धूल में झोंक रहा है, उस परिवार की इज्जत को उसके ही गांव में कुछ दरिंदों ने सरेआम सड़क पर उछाल दिया है। यह वो दर्द है जो किसी भी इंसान को जीते जी मार देता है। लेकिन उस महिला ने यह तय कर लिया कि वह इस जुल्म को खामोशी से नहीं सहेगी। हमारे समाज में अक्सर
जब किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है तो परिवार की बदनामी के डर से लोग चुप रहने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन इस परिवार ने समाज के झूठे डर को दरकिनार किया। 27 मार्च को वह महिला अपने पूरे परिवार के साथ नूरसराय थाने पहुंच गई। थाने की चौखट पर खड़े होकर उसने अपनी पूरी आप बीती पुलिस अधिकारियों को बताई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में न्याय पाने की एक बहुत गहरी भूख थी। उसने अपनी शिकायत में साफ साफ कहा कि कैसे वो राशन लेकर लौट रही थी और कैसे उन तीनों ने उसे घेरा, कैसे महलू महतो ने उसके साथ जबरदस्ती की जिससे उसके कपड़े फट गए, और अशोक यादव कैसे इस पूरी हैवानियत में उनका साथ दे रहा था। उसने यह भी बताया कि अगर गांव वाले सही वक्त पर नहीं आते तो वह लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर तुरंत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन इस खौफनाक कहानी का सबसे काला और सबसे शर्मनाक अध्याय अभी खुलना बाकी था। जब कोई कमजोर इंसान किसी ताकतवर या अपराधी के खिलाफ आवाज उठाता है तो वह अपराधी उसे डराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। जब अशोक महालू और रविकांत को यह पता चला कि महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है तो वह पूरी तरह से बौखला गए। उन्होंने महिला को सबक सिखाने और उसे डराने के लिए एक ऐसी चाल चली जिसने समाज की मानसिकता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन दरिंदों ने घटना के वक्त अपने मोबाइल फोन से उस पूरी अमानवीय घटना का वीडियो बना लिया था। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन जितना बड़ा वरदान है, कुछ लोगों के हाथों में पड़कर यह उतना ही अभिशाप बन गया है। अपराधी अब अपराध करने से नहीं डरते, बल्कि वह उसका वीडियो बनाते हैं ताकि वह पीड़ित को जीवन भर ब्लैकमेल कर सकें और अपनी ताकत दिखा सके। उन तीनों ने बदले की आग में अंधे होकर वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उस वायरल वीडियो में कुल 3 छोटे क्लिप्स थे जिनकी कुल लंबाई करीब 42 सेकेंड थी। वो 42 सेकेंड उस महिला की जिंदगी के सबसे भयानक पलों के सबूत थे। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह महिला कितनी बेबस और लाचार थी। वह चीख रही थी, दर्द से लगातार करा रही थी, खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी और बैकग्राउंड से उसे बहुत ही गंदी और भद्दी गालियां दी जा रही थी, इतनी ज्यादा जो हम यहां दिखा नहीं सकते। महिला अर्धनग्न अवस्था में थी और उसके सम्मान को सरेआम कुचला जा रहा था। यह वीडियो देखते ही देखते पूरे इलाके में आग की तरह फैल गया। गांव के लोगों के मोबाइल फोन में, आसपास के इलाकों में और अनजान लोगों के बीच यह वीडियो तेजी से शेयर होने लगा। यह एक तरह का डिजिटल आतंक था। एक महिला जिसने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने की हिम्मत दिखाई, समाज के कुछ गिद्धों ने उसकी उस हालत को तमाशा बना दिया। सोचिए उस घर के माहौल का जहां लोग यह जान चुके थे कि उनके घर की महिला का एक ऐसा वीडियो दुनिया देख रही है। वह परिवार जो कल तक गांव में सिर उठाकर चल रहा था, आज वह अपने ही घर की 4 दीवारी में कैद होने के लिए मजबूर हो गया। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, यह वह सवाल है जो हमारे समाज में न्याय की आवाज को सबसे ज्यादा दबाते हैं। यह वीडियो उन 3 अपराधियों का अपराध तो था ही, लेकिन वह हर उस इंसान के मुंह पर भी एक जोरदार तमाचा था जो उस वीडियो को अपने फोन में देखकर आगे भेज रहा था और उस बेबस महिला के दर्द का मुख्य दर्शक बन रहा था। जैसे ही यह वायरल वीडियो पुलिस और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में आया, पूरे महकमे में एक भारी हड़कंप मच गया। अब मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं था, बल्कि अब पुलिस के इकबाल और पूरे प्रशासन की साख का सवाल बन गया था। नूरसराय थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आई और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर डीएसपी 2 संजय कुमार जायसवाल ने खुद इस पूरे केस की कमान को अपने हाथ में लिया और इसकी पूरी निगरानी शुरू कर दी। पुलिस की कई भारी भरकम टीमें बनाई गई और पूरे अजयपुर गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खुद उस पीड़ित महिला के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ बहुत ही लंबी बातचीत की, उन्हें हर संभव सुरक्षा देने का पूरा भरोसा दिलाया और यह वादा किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर इन दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाज में कानून व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा पूरी तरीके से उठ जाएगा। इसके बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा अभियान छेड़ दिया। उसके हर संभावित ठिकानों पर, उनके रिश्तेदारों के घरों पर और गांव के आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई। पुलिस का दबाव इतना ज्यादा था कि अपराधियों को छिपने का मौका ही नहीं मिला और आखिरकार पुलिस की यह मेहनत रंग लाई। 31 मार्च तक पुलिस ने इस मामले में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। यह दोनों थे अशोक यादव और महलू महतो, जिसे नवनीत कुमार नरोत्तम भी कहा जा रहा था। पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला तो उनका वो सारा गुरूर, उनका वो सारा घमंड जो उन्होंने उस अकेली महिला पर दिखाया था, वो पूरी तरीके से
चकनाचूर हो गया। कल तक जो लोग खुद को कानून के ऊपर समझ रहे थे, आज वह पुलिस की गिरफ्त में अपने किए पर पछताने का नाटक कर रहे थे। लेकिन इस कहानी का एक पहलू अभी भी अधूरा है। इस पूरी घटना का तीसरा और एक बहुत ही अहम आरोपी रविकांत कुमार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गांव में एक अजीब सी शांति जरूर छाई है, लेकिन क्या वह महिला और उसका परिवार सच में शांत हो पाया है? बिल्कुल नहीं। शरीर पर लगे घाव तो समय के साथ और दवाइयों से भर जाते हैं, लेकिन जब किसी इंसान के सम्मान पर इतनी गहरी ठेस पहुंचती है, जब किसी को सरेआम इतना जलील किया जाता है और उसका तमाशा पूरे समाज के सामने बना दिया जाता है, तो वह मानसिक घाव जिंदगी भर रिश्ता रहता है। नासिक में बैठा हुआ पति आज भी रातों को सो नहीं पाता होगा। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता होगा कि जिस समाज पर भरोसा करके उसने अपने परिवार को घर पर छोड़ दिया था, उसी समाज ने उसे यह दिन दिखाया। वो परिवार आज भी जब घर से बाहर निकलता होगा तो लोगों की नजरों में उन्हें एक अजीब सी चुभन महसूस होती होगी। यह घटना एक परिवार के पूरी तरह से टूट जाने की एक बहुत दर्दनाक तस्वीर है। यह पूरी कहानी हम और आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम आखिरकार किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं। यह कैसा विकास है जहां एक महिला अपने ही गांव की उस सड़क पर सुरक्षित नहीं चल सकती जहां वह बचपन से ही पली बढ़ी है, जहां अपराधी इतना बेखौफ हो चुके हैं कि वह न सिर्फ अपराध करते हैं बल्कि उसका वीडियो बनाकर उसे सरेआम वायरल करने की हिम्मत भी बड़े ही आसानी से जुटा लेते हैं। क्या हमारे देश में बने सख्त कानून के बावजूद भी इन अपराधियों के मन में सजा का कोई खौफ नहीं बचा? जब तक हमारे समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक इस देश का हर एक इंसान हर महिला के सम्मान को अपने घर की महिला का सम्मान नहीं समझेगा, तब तक न जाने कितनी और महिलाओं को ऐसे खौफनाक और काले रास्तों से लगातार गुजरना पड़ेगा। यह सिर्फ पुलिस या कानून की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, इस पूरी दर्दनाक घटना को जानने के बाद आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं? एक ऐसा समाज जहां वीडियो बनाकर किसी की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया गया, ऐसे अपराधियों के लिए आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? क्या सिर्फ कुछ सालों के लिए जेल जाना ही उनके लिए काफी है, या फिर कानून में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने चाहिए जिससे कोई भी इंसान ऐसा घिनौना काम करने से पहले 1-2 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचकर भी कांप जाए? आपको क्या लगता है कि उस बेबस महिला और उसके दूर बैठे पति को उनका असली न्याय कैसे मिल सकता है? अपनी राय और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज से ही समाज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर में यह जागरूकता फैले और हर इंसान इस कड़वी सच्चाई से रूबरू हो सके। अगर आप हमारी इस कोशिश का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक और ही ऐसी सच्ची, गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।